सर ऐसी खाप महापंचायत हम लोगों ने इसलिए बनाई क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी पंचायतें देखी जिसमें मेरे समाज के लोगों को इन मंचों पर कभी जगह नहीं दी गई। केवल दरी बिछाने के लिए, सफाई करने के लिए, पानी पिलाने के लिए, पोछे मारने के लिए उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता था। अदरवाइज़ मेरे समाज को कहीं जगह नहीं मिलती थी। इसीलिए मैंने नहीं, हम सब लोगों ने ये एक सोच करी कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे समाज को ये पगड़ी भी मिले और उनको मंच पर जगह भी मिले। दैट्स वाई हमने ऐसी खाप महापंचायत का निर्माण किया। ये सच्चाई है मैम, अक्सर जो खापें हैं उनके अंदर कोई पदाधिकारी ऐसे समस्या नहीं रहता। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, लोग आज राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं, हज़ारों संगठन बने हुए हैं, युवा उनमें फंस चुके हैं बिल्कुल, तो उनको कैसे निकालने की आपकी कोशिश रहेगी? देखो सर, पहले तो मैं आपकी एक लाइन का जवाब दे दूं कि आज 2023 में भी कोई भी सर्व समाज की ऐसी खाप नहीं है जिसको अगर आप जाति विशेष से जोड़े और उसमें ऐसी समाज का कोई व्यक्ति पदाधिकारी हो, आज भी नहीं है। किसी ने अपनी अलग गोत्र की खात बना ली हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज आज भी कोई मेंबर नहीं है। दूसरी बात ये कि राजनीतिक स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल वो रिजर्व सीटें नहीं हैं जो आरक्षण के नाम पर हमें दी गई हैं। अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि आरक्षित सीटों का फ़ायदा ले लिया, आरक्षण का फ़ायदा ले लिया। अब हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 90 की 90 विधानसभाओं पर ऐसी खाप महापंचायत अपने पदाधिकारियों को मजबूत करने में लगी हुई है और हम प्रयास करेंगे कि 2024 में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी चुनाव लड़ें। जी, हज़ारों संगठन बने हुए हैं आज के टाइम में, हर गली में एक संगठन बना हुआ है, लोग एकजुटता नहीं दिखा पा रहे, क्या कारण है, क्यों, क्या आपकी कोशिश रहेगी उनको एकजुट करने के लिए? देखो सर, साइकिल यात्रा की भी जो है तैयारी चली हुई है हरियाणा की खाप। ऐसी खाप महापंचायत एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई जाति नहीं रखी गई है। ऐसी समाज में पहले 37 जातियाँ आती थी, अब 44 आती है क्योंकि इस साल 2022 में सरकार ने 7 जातियाँ और BC से SC में कन्वर्ट कर दी, तो वो सारी जातियाँ मिलाकर तकरीबन 44 कास्ट हो जाती हैं SC में। तो हम उन सब को एक मंच देना चाहते हैं। हमारा विरोध किसी सामाजिक संगठन का नहीं है, वो हमारे मेंबर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल के द्वारा चलाया गया कोई भी संगठन, उसका व्यक्ति हमारे संगठन का हिस्सा नहीं बन सकता है। वैसे अगर कोई सामाजिक तौर पर किसी भी संगठन में काम करता है वो हमारा मेंबर बन सकता है और हम उनको समर्थन भी करेंगे। मैम, ऐसी खाप आपने बनाई, क्या ओबीसी और जनरल के लोगों ने समर्थन किया? सर, हमारा विरोध नहीं किया। समर्थन का तो मैं ये कहूँ कि सर, जब हम काम ही SC के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारा विरोध समर्थन क्यों करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया। उनका मानना ये है कि अगर हम अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम ऐसी खाप जो है वो किसी को गिराने का काम नहीं करती है, हम अपने समाज को उठाने का काम करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास बहुत बार जर्नल कैटेगरी के लोग भी फ़ोन करते हैं कि हमें ये समस्या है, तो हम उनको भी सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा ही है कि ऐसी खाप जो लिखा गया है वो हमने केवल इसलिए लिखा है कि हमें हमेशा दलित कहा गया, हमें हमेशा दबे कुचले कहा गया। हम उन सब लोगों को इन ऐसे वर्ड्स जो हमें गाली की तरह चुभते थे उनको हटाकर एक नया वर्ड हम उनको देना चाहते थे, एक नई पहचान देना चाहते थे। साइकिल यात्रा भी आपकी निकलने वाली है? साइकिल यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं सर क्योंकि पूरे 90 विधानसभाओं में हम लोगों ने कुछ विधानसभाएं ऐसी टारगेट करी हैं जहां पे हमारे कैंडिडेट ऑलरेडी बहुत मजबूत हैं, जो इंटरेस्टेड हैं चुनाव लड़ने के। तो उनको मजबूत करने के लिए, उनको अपने गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है और अप्रोक्सीमेटली शायद 10 मार्च से हमारी यात्रा शुरू हो रही है कलानौर हल्के से। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ सर कि यात्रा निकालना क्यों ज़रूरी है, राजनीति में आना क्यों ज़रूरी है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा में 80 लाख से ज़्यादा SC समाज के लोग रहते हैं और दुष्यंत चौटाला 5 लाख वोटों से प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन गया है। सर, 80 लाख में से अगर हम 10% लोगों को भी जोड़ पाए तो आपको बताना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री शायद SC समाज का होगा। नहीं सर, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। अगर कोई हमारे समाज में हमारी संख्या बढ़ाने के लिए हमारे साथ आया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार को ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ जातियों को हमारे आरक्षण में भेजा है तो हमारे आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई जाए, हमारे आरक्षण की सीटें भी बढ़ाई जाएं। सरकार को इस बात पर फिर विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस बात पर कोई विचार नहीं किया। 17 विधानसभा सीट है और 2 लोकसभा सीट।
कोई पॉलिटिक्स दबाव भी? बहुत ज़्यादा होता है सर। हर एक व्यक्ति के अंदर राजनीतिक लालसा है, हम में भी है। मैं भी चाहती हूँ मैं देश की राष्ट्रपति भी बन जाऊँ, प्रधानमंत्री भी बन जाऊँ, लेकिन हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, अगर समाज मुझे मौका देता है तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी। आप तो जातिवाद फैला रहे हो, तो उस समय हमारा एक ही हमारा लाइन थी कि भाई आप लोगों ने बनाई, जब नहीं जातिवाद फैला तो हम बना रहे हैं तो कैसे जातिवाद फैलेगा, जबकि हमने आज तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे किसी जाति का दुख पहुंचे या उनका कोई भावनाओं को ठेस पहुंचे। उसमें जुड़ी हैं, उनकी पूरे हरियाणा भर में तकरीबन 4.5 से 6.5 लाख के बीच में उनकी गैदरिंग है। तो इतनी ज़्यादा संख्या जब हमारे साथ जोड़ दी है तो हमारा आरक्षण का क्राइटेरिया भी तो बढ़ना चाहिए ना सर। मेरा नाम एडवोकेट सोनिया तंवर है और मैं करनाल से हूँ, और अपने समाज के लोगों को आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ऐसी खाप से ज़्यादा जुड़िएगा। हम केवल अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। जी सर, आज ऐसी खाप की पूरी टीम जींद के अंदर पहुंची, क्या खास मकसद है, क्या आगे की रणनीति रहेगी? ऐसी खाप महापंचायत की आज जींद के अंदर 5वीं महापंचायत का आयोजन जींद की कार्यकारिणी के द्वारा किया गया, और इस महापंचायत को करने का मुख्य उद्देश्य है एससी समाज को संगठित करना, एससी समाज को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि हमारे समाज के अंदर आज तक जितनी भी कमियां रही हैं उन कमियों को हम दूर कर सकें। चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मौजूदा सरकार या उससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने केवल 17 सीटों पे हमारे समाज को सिमट के रख दिया। हम इस चीज़ का कड़े शब्दों में विरोध करते और अपने समाज से ये गुजारिश करते हैं कि आप एक सिमटे हुए दायरे के अंदर ना रहकर आप पूर्ण रूप से देखें कि प्रत्येक ज़िले के अंदर, प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा सीट के अंदर आप लोगों का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, और आप फिर भी गिनी चुनी सीटों के ऊपर आपस में लड़ते रहते हैं। हमें अपनी एकता को पहचानते हुए अपने समाज को संगठित करना होगा और इस राजनीति की भागीदारी के अंदर सुनहरे शब्दों में अपना इतिहास दर्ज कराना होगा। लोग जिस तरह से पिछड़ रहे हैं, आरक्षण के मामले में हम बात करेंगे, आरक्षण जितना होना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, और उधर एससी समाज ने भी जो है आरक्षण के प्रति अपनी जो है कि गतिविधियां तेज की है, और उसके बावजूद एससी समाज जो है अभी भी जो है ऐसे चुप बैठा हुआ है। देखिए, मैं आरक्षण के ऊपर ये बात कहना चाहूँगा कि आरक्षण को लागू कौन करता है? आरक्षण को लागू संसद के अंदर बैठे हुए नेता करते हैं, प्रधानमंत्री करता है, और राष्ट्रपति तो कठपुतली होता है सरकार का। मैं अपने समाज को इस बात के ऊपर ये संदेश देना चाहूँगा कि आप कानून बनाने वाले बनिए, आप संसद के अंदर जाकर बैठिए। जब संसद आपके हाथ में होगा तब आप आरक्षण को भी लागू पूर्ण रूप से कर सकते हैं, संविधान को भी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। टारगेट जो है वो संसद होना चाहिए, जहाँ से आप लोगों के कानून बनेंगे और जहाँ से आपके समाज का विकास होगा। हरियाणा के अंदर देखें तो 17 सीटें रिजर्व है, लेकिन एक भी जो विधायक है आरक्षण पे बात नहीं करता। जो पिछड़े हैं लोग, जो दलित समाज है, एससी समाज है, उन पे कोई भी एक्टिविटी, उनके अधिकारों की बात नहीं करते। देखिए, जिन लोगों को टुकड़ा गिरने के ऊपर पूंछ हिलाने की आदत हो जाए ना, वो कभी काटते नहीं है, और ऐसी खाप महापंचायत ऐसे नेता तैयार कर रही है जो टुकड़ों पर नहीं पलेंगे, जो अपना साम्राज्य खुद स्थापित करेंगे और अपनी समाज की आवाज़ बुलंद करेंगे। और जो नेता हमारे समाज के बने बैठे हैं और जो चुप्पी साधे हुए हैं, वो गुलाम हैं, वो अपने समाज की कभी आवाज़ नहीं उठा सकते। वो दिखाने को तो समाज में बड़ी बातें करते हैं, परंतु जब वो अपने आकाओं की कोठियों पे जाके बैठते हैं ना, तो वो आज भी फर्श के ऊपर ही बैठते हैं, उनको कुर्सी भी नसीब नहीं होती है। अभी आपने कहा साइकिल यात्रा एक बीमार में भी जो चलाने को जारी कर रही है, अभी आप भी कर रहे, तो आप वो भी एक ऐसी समाज को जोड़ रही है, आप भी एक ऐसी समाज को जोड़ रहे, तो इसमें एक ऐसी समाज कहाँ पर जाए, आप किस हिसाब से करें? देखिए जी, एससी खाप महापंचायत एक संगठन है, और भीम आर्मी की जो आप बात कर रहे हैं वो एक आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा की जा रही है साइकिल यात्रा। उनकी यात्रा जो है, जो हमें अपने सूत्रों से पता लगा है, वो पूरे हरियाणा में करेंगे, लेकिन हमारी जो यात्रा है वो हर एक विधानसभा के गांव-गांव जाकर एससी समाज के अंदर वो लोगों को जागरूक करेगी, और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को और सर छोटू राम जी के विचारों को लोगों तक ज़मीन से जुड़ने का प्रयास करेगी। उनकी यात्रा सड़क से होकर गुजरेगी,
और हमारी यात्रा हर एक गांव के अंदर, हर एक गांव की चौपाड़ के अंदर, हर एक धर्मशाला के अंदर, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर का भवन हो या सर छोटूराम का हो या मान्यवर काशीराम जी का हो, हर उस गांव की चौपाड़ों के अंदर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। और एससी खाप महापंचायत से हर एक गांव के अंदर सदस्यों को जोड़ा जाएगा। सर अभी आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लिया, तो उन्होंने 3 मंत्र दिए थे ऐसी, तो जो गरीब आदमी को 3 मंत्र दिए थे। वो 3 मंत्र ये थे जी, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन अभी आपने कहा हमने ऐसी खाप वो करी है, तो इसमें आप अनेक को इसके अंदर ये तो संगठित क्यों नहीं? नहीं, अगर हम आपसे जो आपने जो मेरे से सवाल पूछा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटूराम जी ने मिलकर आंदोलन किया था और हम दोनों के विचारधारा को अपनाकर ये साइकिल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप ये मानते होंगे कि अगर हरियाणा के अंदर आज के वक्त में अगर देखेंगे 17 जो रिजर्व सीटें हैं, जो 17 विधायक हैं, आप ये देखें कि आज तक पिछले करीबन 3.5 साल हो चुके हैं इस सत्र को, इस बार विधानसभा सत्र भी चल रहा है। शायद ही कोई विधायक होगा जो आज के वक्त में एससी समाज की आवाज़ उठा रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अभी जो 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या की गई, तो वहाँ के फिरोजपुर जिरका के मामन खान ने जोर शोर से आवाज़ उठाई और आज के वक्त में बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो हरियाणा में कह लीजिए, चाहे आप देश के अंदर कह लीजिए। हम जिन महापुरुषों की विचारधारा की बात कर रहे हैं उन्होंने तो एससी समाज के लिए काम नहीं किया। और रही बात संगठित करने की, एससी समाज जो महापंचायत है उसके अंदर एक ही समाज नहीं, उसके अंदर एससी समाज के अंदर जितनी भी जातियां हैं सभी की सभी जातियां हैं और हम इसीलिए अलग अलग चौपाड़ों में जाकर उन लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। हम चौधरी मंजीत मोखरा है, मैं एससी खाप के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हूँ। 17 दिन हम लोगों ने पैदल यात्रा भी की थी चौधरी अमित तंवर जी के साथ और पूरी टीम ने की थी और अब हम 3 दिन साइकिल यात्रा की शुरुआत हल्का करानों से शुरू करेंगे। जी सर, युवाओं को जिस तरह से ऐसी खाप बनाई गई है हरियाणा के अंदर, युवा जिस तरह से अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, क्या आप उनको जोड़ पाएंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो युवा होता है उसमें होश थोड़ा सा कम होता है, जोश बहुत ज़्यादा होता है और उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई आदमी अपना चेहरा चमकाना चाहता हो, उसको अग्रेसिव मोड में लाने का काम लोग करते हैं। ऐसी ऐसी बातें उसके सामने बोलेंगे, ऐसे ऐसे स्पीच उसके सामने बोलेंगे कि लोग उससे प्रभावित हों, लेकिन असल में उनको सही दिशा कोई नहीं दिखा रहा। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम समाज को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में युवा लगे, उनके ऊपर मुकदमे हो, उनके घर परिवार जो है उनके मुकदमों को सुलटाने के लिए उनके घर परिवार लुट जाए। तो इसलिए हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि हम युवा को सही दिशा दिखा के और उसके लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, उसको भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमारी उम्मीद है कि युवा हमारे साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है चौधरी टिंकू चोपड़ा।